श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि विशेष कब होता है? जब भगवान या भगवान के जो प्रिय जन उस तिथि को उस पर कृपा करते हैं, तब। नहीं तो विशेष नहीं है। तिथि को विशेष कौन बनाता है? विशेष व्यक्तित्व। एक व्यक्तित्व जो कि विशेष है, वो कौन है? केवल गोविंद स्वयं है। भगवान के उपस्थिति के कारण ही हर तिथि विशेष होता है। वो चाहे स्वयं भगवान अपने रूप में हो या अपने परिकरों के रूप में हो, अपने पार्षदों के रूप में, किसी भी रूप में, वो तिथि विशेष हो जाता है। आज उसी के अंतर्गत कार्तिक मास, परम पवित्र मास पालन करने वालों के लिए जो एक जैसा ही देखते हैं, दृष्टिकोण की बात है, तो फिर उसके लिए सब एक जैसा ही है। लेकिन पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही विशेष मास है। क्यों? ये भगवान का कृपा को जीव तक लेके आने वाला एक विशेष मास है, ऊर्जा व्रत। और इसी पवित्र मास के अंदर आज का तिथि में नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव तिथि है। श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी, उनका समाधि वृंदावन के अंदर श्री विनोदवानी गौड़िया मठ में विराजमान है। वो मठ उन्हीं का स्थान था मूल में। उनके संबंध में श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से अक्सर सुनने को मिलता था। और अभी तो कृपा करके मंदबुद्धि वाले लोग हैं बहुत सारे, और कई बेचारे सुने नहीं हैं। उनका और इनका सभी का सुविधा के लिए वो लोगों ने ग्रंथ के रूप में सब संकलित कर दिया। श्री भारती महाराज जी विशुद्ध चैतन्य वाणी मठ की तरफ से महाराज जी ने उनके संबंध में जो जो घटनाओं को बतलाया। श्री महाराज जी अक्सर उनके संबंध में बोला करते थे कि बहुत उनके अंदर वो काफी बोल्ड नेचर के थे। देखने में बिल्कुल पतले से थे, बहुत एक भारी शरीर लंबा चौड़ा भी नहीं था, पतले से थे। लेकिन आवाज जो है वो बड़ा ही उसमें था, उत्साह, जोश भरा हुआ। एक समय की बात, और आंग्ल भाषा में भी बहुत प्रवीण थे, बहुत सुंदर अंग्रेजी बोला करते थे। तो जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के उस दिव्य प्रेम धर्म का प्रचार उन्होंने आरंभ किया था, प्रभुपाद के अनेकों शिष्य
लोग सब मिलकर समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, विद्वत समाज के व्यक्ति, उन सबको उनसे मिलकर उन्हें प्रेरणा देकर श्रील प्रभुपाद जी से मिलाने के लिए लेके आया करते थे। तो श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी अंग्रेजी बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत ही धारा प्रवाह उनका भाषा का ज्ञान था। इसीलिए वो जाकर एक बार गवर्नर से मिलने के लिए जाते हैं बर्मा के अंदर। तब तो बर्मा सब भारत के हिस्से में ही थे। तो गवर्नर के पास जाते हैं, वो टांगे में। गवर्नर ऐसा है, उनका ऐसा स्वभाव था, अंग्रेज तो, और अभी भी लगभग कई लोग ऐसे ही हैं वहाँ, क्योंकि उनको रिश्ता, बड़ा छोटा सम्मान, ये सब चीज़ें वहाँ पर होता नहीं। वो पिता को भी कई बार नाम से बुलाते हैं, माँ को भी नाम से बुलाते हैं। उनका ऐसे ही कई लोगों का हिसाब है, अधिकांश व्यक्तियों का। वो भावनाएं कहाँ से आएंगी? तो इसीलिए एक बड़ा छोटा, एक सभ्यता, एक मान, ये सब उतना ज़्यादा होता नहीं। सदाचार ये सब होता नहीं। तो अंग्रेज था, और उस समय भारत को वो लोगों ने समझ रखा था कि हमारा गुलाम है, जबकि हम सब जानते ही भारत कभी भी किसी का गुलाम था नहीं। लेकिन उनका ऐसा विचारधारा था। तो अब भारत का एक वासी गवर्नर से मिलने आता है, वो घोड़ा गाड़ी में, उसको पसंद नहीं आया, उसका नहीं पसंद आया। उन्होंने बोला ये क्या है, गुस्सा हो गया। किसको? जो लोगों ने गवर्नर हाउस में उनके गाड़ी को आने दिया, उनको, चौकीदार को, कि तुम लोगों ने किसके लिए अंदर आने दिया? पैदल आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। लेकिन वो लोग भी क्या करें? तो गिरि गोस्वामी महाराज जी बीच में आके उनसे कहते कि देखिए, इन पे चिल्लाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा ना। फिर उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी दिखाया, 3 चिट्ठी, जो कि उसका जो सुपीरियर है, गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल पता कौन था? सी राजगोपालाचारी उनका नाम है। जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम भी, जब तक संविधान वगैरह बना नहीं था, तो भारत का व्यक्ति उसी को बनाया। अंग्रेज जाने के बाद, मुझे तो अंग्रेज कौन है पता नहीं आखिरी बार। तो जो उन्होंने गवर्नर जनरल का चिट्ठी दिखाया वहां पर कि देख लो भैया। जब दिखाया, वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगा कि इसका चिट्ठी आपके पास कैसे आ गया। हमको गवर्नर जनरल चिट्ठी भेजता है, लेकिन गवर्नर जनरल की तरफ से उसके जो सेक्रेटरी का साइन किया हुआ होता है, लेकिन आपके पास उनका अपना खुद का हस्तलिखित चिट्ठी है, वो भी 1, 2 नहीं 3 है। उसको घबराहट हो गया कि ये तो कोई बहुत विशेष व्यक्ति है। बिठा के पूछते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, हम तो गवर्नर जनरल के पास गया था कि हमारे गुरुजी का जो मिशन है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म प्रचार का, उसके अंदर आप हमें सहयोग दें। तो उन्होंने कहा था कि हमें उसके लिए जमीन की आवश्यकता है। ये तब की बात है, मतलब जब भागवत जायर का मठ वगैरह नहीं बने हैं, तभी तो जमीन मांग रही कलकत्ता में। कलकत्ता की घटना। हाँ, कलकत्ता की घटना है। गवर्नर जनरल को कलकत्ता में मिला था, और वही के लिए जमीन मांगने के लिए, क्योंकि ये तो पहले शिष्यों में से हैं श्रील प्रभुपाद जी के। वन गोस्वामी महाराज जी का और इनका संन्यास एक साथ में हुआ था, ऐसा।
मतलब श्रीधर गोसाई महाराज जी से जी पहले ही होंगे ना तब तक? नहीं, श्रीधर गोसाई महाराज जी के बाद कौन गोसाई महाराज आए थे? लास्ट के सन्यासी मन गोसाई महाराज, मतलब लास्ट का सेकंड लास्ट वाली थे। इसमें तो सब जगह यही बताया कि प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में से भक्ति सर्व सिगिल गोसाई महाराज जी हैं एक। तो जो जब बोला तो उसने पूछा कि आपका मिशन क्या है, उन्होंने सब बात बताया। सब सुनने के बाद वो कहता है, एक विशेष समाज या जाति के लिए मैं कुछ धर्म और जाति के लिए मेरा कोई विशेष रुचि नहीं है। गवर्नर जनरल ने बोला तो इन्होंने सामने से गवर्नर जनरल को चैलेंज किया, ये बोलते हुए एकदम पतले से दुबले से, ये उसको बोलते हैं अगर मैं प्रमाणित करूं कि आपने पहले ऐसा किया है तब आप मेरा बात को स्वीकार करेंगे। तो सब देख के हैरान रह गए, सब देख के हैरान रह गए। लेकिन गवर्नर जनरल ने स्वागत किया, बोलते मुझे ऐसे लोग पसंद है जो निर्भीक निडर होके जो मेरे सामने बोलने के लिए खड़े रहते हैं, इसीलिए आप बोलिए हम सुनेगा। तो उन्होंने उनसे बात सुना और क्या बोलते हैं, वो दोनों के आपस में एक मैत्री भाव वहां पर बना। वहां पर उन दोनों के बीच में मैत्री भाव बना। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का जब जन्मदिन था तो गिरि गोसाई महाराज जी उनको चिट्ठी भेजा करते थे, और जब चिट्ठी भेजा करते थे उसके जवाब में वो स्वयं अपने हाथ से उनको धन्यवाद का पत्र भेजा करता था। उसी से जुड़ा हुआ आदान प्रदान है उनका, एक दोस्ती के कारण। लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं पाए विशेष। इस प्रकार से उनका एक स्वभाव था। कुछ भी मतलब ये 2018 से ना पहले की बात, 1918 से पहले की बात, 1918 से पहले की बात। क्योंकि 1918 में गौड़िया मठ का उल्टा डांगा में स्थापना हो रही थी और बाद में यहाँ बनाया। तो इस तरह से वहां पर उनका स्वभाव को देखने में आया, इतना ज्यादा देखने में आया। और किस प्रकार से थे, एक समय की बात है, वहां पर बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा चलता है। तो दुर्गा पूजा के दौरान इनका वहां पर कार्यक्रम का बात था। तो इनको बोला गया कि दुर्गा पूजा में लोग व्यस्त है तो आपकी बात कोई, कृष्ण की बात कोई क्यों सुनेगा। तो महाराज जी उनको समझाते हैं कि देखो उस समय टेलीग्राम चलते थे। उन्होंने 3 तरह के टेलीग्राम का नाम लिया, एक तो स्टैंडर्ड, एक एक्सप्रेस और एक स्टेट। अभी पता नहीं मुझे उसके बारे में, क्योंकि इसमें भी डिटेल दिया नहीं और पूज्य महाराज श्री से भी विचार विस्तृत रूप से सुना है। 100 साल पहले का जो टेलीग्राम व्यवस्था है। लेकिन उसके अंतर्गत जो स्टेट टेलीग्राम है वो बोलते चाहे स्टैंडर्ड टेलीग्राम आता है चाहे एक्सप्रेस टेलीग्राम आता है, और जबकि वो पहले पहुंचा है। लेकिन जब स्टेट टेलीग्राम आता है वो बाद में पहुंचने के बाद भी उसी का गुरुत्व दिया जाता है, और उसी को लेकर के जितने भी ऑफिस के कर्मचारी है उस टेलीग्राम के कंटेंट को पूरा करने के चक्कर में पूरा ऑफिस लग जाता है। और बोलते ऐसा कोई भी ना है। सबको पहले तो ये समझना होगा कि कृष्ण से सर्वोपरि कोई तत्व है ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण का संदेश जब आता है, जो व्यक्ति अपना बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए जब इस चीज को, 2 चीजों के बीच में कौन सा अधिक गुरुत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको ऊपर हमें
अमल करना है, ये चीज को जो नहीं समझता है, बोलते हैं ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। मतलब तुम दुर्गा पूजा की बात कर रहे हो, जितने भी देव देवी हैं, देव देवता हैं, ये सब तो भगवान के नित्य सेवक हैं। कृष्ण से ऊपर कोई तत्व है नहीं। उन्होंने कृष्ण से संबंधित बातें उसको समझाया कि देखो कृष्ण सर्वोपरि है। जो सर्वोपरि तत्व जो कृष्ण है, उनका संदेश जब आता है, बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात पे विचार करना पड़ता है कि वर्तमान समय में मेरे मंगल के लिए कौन सा ज्यादा आवश्यक है, और उसी को उस समय ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ता है। उन्होंने बोला हम देवता की उपासना के विरोधी नहीं है, लेकिन जो आवश्यक संदेश है वो महाप्रभु का संदेश, जीव के कल्याण का जो संदेश, कृष्ण का जो संदेश है, उसको हम लोगों को स्वीकार करना होगा। जो व्यक्ति उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में लाभान्वित नहीं हो सकता है, उल्टा वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। करके महाराज जी ने समझे बहुत बोल्ड तरीका। तो बंगाल जैसे माहौल में दुर्गा पूजा बोल के एक शब्द उठा दो, वो तो आदमी को शेष करेगा वहां पे। तो ऐसी जगह पे भी जाके वो बोल रहे करो दुर्गा पूजा, लेकिन जो कृष्ण का संदेश है, महाप्रभु का संदेश है, वो अगर तुम्हारे सामने आ रहा है तो उसको ग्रहण करो। नहीं ग्रहण करोगे तुम्हारा अपना ही क्षति है। वो बोल्ड है, किसी से भी बात करने में, किसी चीज में डरते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे, चूकते नहीं थे। क्यों? श्रील महाराज अक्सर बोलते क्योंकि किसी भी प्रकार का द्वितीय अभिनिवेश है ही नहीं उनके अंदर। उनका तो एक ही उद्देश्य है, मेरे गुरुदेव का सेवा, प्रभुपाद का सेवा, महाप्रभु का सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कहीं पे भी जाना और किसी भी हद तक जाना, ऐसा उनका था। और न केवल प्रभुपाद का सेवा, प्रभुपाद से संबंधित उनके जितने भी शिष्य हैं, गुरु महाराज जी के श्रीमुख से अक्सर एक बात सुना करते थे, यू लव मी लव माई डॉग। मास्टर को प्यार करना आसान है क्योंकि उनका व्यक्तित्व दिखता है, लेकिन उनका कुत्ता से प्रेम करना, उसके लिए बहुत समझ चाहिए होता है। वो होता है, कितना भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आदमी चूक जाता है। मैं गुरु महाराज जी के पास जाके कई साल पहले गुरु जी से कहा था कि हरिनाम में रुचि होता नहीं। कुछ नहीं बोला गुरु जी ने, सीधा बोला वैष्णव अपराध नहीं करना कभी। याद आता है तो समझ जाते हैं थोड़ा सा, जब याद भूल जाते हैं कोई ना कोई चीज को लेकर के फिर अपराध हो जाता है। जब गुरु जी का बात का याद स्मरण रहता है तो थोड़ा सा संभल के रहने का प्रयास होता है। जब आदमी जब संसार में उलझन में आ जाता है, या संसार के बहाव में आ जाता है, तो फिर अपने आप ही ना चाहते हुए भी किसी ना किसी प्रकार का अपराध हो जाता है। श्री भारती महाराज इसीलिए अक्सर बोलते थे, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तुम्हारा परिचय वही है कि तुम किसका संग करते हो, कौन तुम्हारा संगी है। इसीलिए बहुत समझ विचार के अपना संग का निर्णय करना होता है। ना करने पर कहीं ना कहीं चूक ही जाएंगे, फिर उसके बाद भजन में रुचि शेष हो जाएगा। श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी का अद्भुत आदर्शपूर्ण आचरण था, जैसे परम गुरु महाराज जी का था। अपने पास ना भी हो, उदार करके करना, सेवा करनी है। अपने पास नहीं है। परम गुरु महाराज जी तो पराकाष्ठा में थे। परम गुरु महाराज जी तो कहते थे कि हम तो अपने लिए कर ही लेंगे, लेकिन वैष्णव सेवा का मौका तो दोबारा मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो आज मौका मिल रहा है इसको तुम अवेल कर लो, उसका लाभ ले लो।
श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी भी ऐसे ही थे। जब उनको मालूम पड़ता था उनके किसी गुरु भाई को, किसी वैष्णव को धन की आवश्यकता है, किसी सेवा के उपकरणों की आवश्यकता है, अपने पास से निकाल के दे देते। ऐसा उनका विशेष रूप से था। जब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, तब उनका नाम था श्रील विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, वो जिस समय कोर्ट केस वगैरह के उस संबंध में जेल में थे, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, तो उन लोगों की सेवा के लिए 50 रुपए श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरु जी को दिया था। उस समय 50 रुपए की बात है, 100 साल पहले। आज कम से कम 5 लाख आराम से 100 साल पहले मान लो 50 लाख रुपए, 50 रुपए उस समय उन्होंने तुरंत दे दिया बिना मांग के, कि उनकी सेवा के लिए। ऐसा था। और जब पता चला श्री केशव गोस्वामी महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ को स्थापना, गौड़ी वेदांत समिति को शुरू किया है, उस समय उनको अलग से 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। जब पता चला कि ये चैतन्य मठ से कुछ लेके तो आए नहीं, तो और वैष्णव लोग हैं, उन लोगों को कुछ तो जरूरत होगा, खर्चे होंगे, बहुत कुछ होगा, ऐसा था। और श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब सबसे पहले विदेश प्रचार में गए थे, तो उस समय भी उनकी सेवा के लिए जो आवश्यक था, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा धन वहां पर उन्होंने दिया था। और उनकी जितनी भी कम से कम आवश्यकताएं हैं उसके लिए रखकर, वो भी रख के नहीं, उसको भी खर्च के, मतलब जो जो पूरा करना होता है, ऐसा सुना है श्री भारती महाराज जी से, और ग्रंथ भी इसी बात को बता रहा है। अपना सर्वस्व केवल और केवल प्रभुपाद की सेवा और उनके शिष्यों की सेवा में लगा दिया था। उनसे जब पूछा गया तो वो हमेशा बोला करते थे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की ये वाणी, यदि था के बहुधम निजे हवे अकिंचन, वैष्णवेर करो उपकार, वैष्णवेर करे, वैष्णवेर करो उपकार, वैष्णवेर करो उपकार, वैष्णवेर नहीं, वैष्णवेरा, वैष्णवेर ही होगा, ये लिख दिया अंग्रेजी में है ना, तो वैष्णवेर करो उपकार, वैष्णवेर नहीं होगा, वैष्णवेरा होगा फिर तो। वैष्णवों को चाहिए कि बहुत कुछ अगर है तो उपकार करें। हाँ, वैष्णवेरा करो उपकार, उपकार। तो इसलिए जीवे दया अनुक्षण राधा कृष्ण आराधन करो सदा होए सदाचार। बोलते हैं हमेशा ये बात बोलते, जब तुम्हारे पास बहुत सारा धन होगा तो तुम जो है वो सब वैष्णव सेवा में ही लगा दो, और खुद जो है अनासक्त होकर, खुद जो है निर्लिप्त होकर, और उसको जो है भक्त सेवा में लगाओ करके यहाँ पर बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में बताता हूँ। तो कल्याण कल्पतरु की ये बात है, इफ यू हैव ग्रेट वेल्थ remain detached and use it to serve the Vaishnavas. Always be kind to everyone and engage yourself in the constant worship of Shri Radha Krishna while maintaining saintly conduct. सदाचार साधु जीवन व्यतीत करते हुए इसको क्या करना है, इसको सभी सब कुछ जो कुछ भी है भक्त सेवा में लगाना है, तभी हमारा जीव उपकार की बात है। वही ना, वही तो वो तो वैष्णव सेवा नहीं आएगी, वैष्णव सेवा के लिए तो अलग हो गई, जीव उपकार दोनों ही है। नीचे लिखा है कि जीवे दया अनुक्षण, पढ़ा था उसको, राधा कृष्ण आराधना, राधा कृष्ण की आराधना करते रहो निरंतर,
साधु जीवन व्यतीत करते हुए, सदाचारी जीवन को व्यतीत करते हुए और जीवों पर दया करो और भक्तों का सेवा करो, ऐसा। तो इस तरह से उनका विचार था और उसी विचार और उसी स्तर में अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया था। जो कुछ भी था, हमेशा हर जगह पर उन्होंने केवल और केवल प्रभुपाद की सेवा को ही उद्देश्य रखा और प्रभुपाद जी के सेवा से संबंधित प्रभुपाद जी के जितने भी गण थे उन सब की सेवा में भी अपना सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया था उन्होंने, ऐसा सुना। उन्होंने अपने हृदय का ये इच्छा भी प्रकट किया था। एक गिरधारी लाल भार्गव नाम का व्यक्ति वृंदावन के अंदर उनको एक स्थान दिया था मठ बनाने के लिए, जो कि आज श्री विनोदवाणी गौड़िया मठ के नाम से जाना जाता है। बाद में वही गिरधारी लाल भार्गव परम गुरु महाराज जी को देख के उसी विनोदवाणी गौड़िया मठ के बगल में जो एक प्लॉट था वो परम गुरु जी को देना चाहता था। तो देना चाहता था, श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी से कहा, परम गुरु जी ने कहा कि आपके चरणों में रहने का हमें अवसर प्राप्त होगा गिरि गोस्वामी महाराज जी से। तो उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि आपका जो वैभव है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके सामने तो हमारा जो सेवा है वो हो नहीं पाएगा। वो तो गुरु भाइयों का आपस में एक प्रेम भरा इस तरह का एक उन दोनों के बीच का आदान प्रदान था। तो इसलिए तो परम गुरु महाराज जी मुस्कुरा के कहते कि ठीक है, आपकी सेवा में हम सहयोग ही करेंगे, विघ्न ना आए हमारे किसी कार्य से, इसीलिए हम वृंदावन तो कर नहीं, कोई दूसरी जगह कर लेंगे। तब वो राधा निवास टेम्पो स्टैंड के पास में बनाया। जब मठ बना और क्या हुआ, कई साल के बाद अभी गिरि गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी को चिट्ठी लिख करके बोला कि मेरा ये इच्छा है कि आप ये विनोदवाणी गौड़िया मठ आप ले लो। परम गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि देखिए, एक मठ तो ऑलरेडी है, एक ही जगह दो मठ लेके क्या करें, और किसी गुरु भाई जिनको मठ की आवश्यकता है आप कृपया उनको दे दीजिएगा। क्योंकि बहुत जब उनका सेवा करना था तो परम गुरु महाराज जी सामने रह के उनका बहुत सेवा करा था अपने शिष्यों के माध्यम से। परम गुरु महाराज जी ने श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी का बहुत सेवा किया था, बड़ा गुरु भाई है। और उसके बाद उनका प्रभुपाद के प्रति जो समर्पण निष्ठा, परम गुरु महाराज जी ऐसे ही थे, जो परम गुरु जी को पसंद नहीं भी करते थे उनके गुरु भाई, उनका भी उन्होंने, ऐसा तो नहीं कि पसंद नहीं करते, स्थूल दर्शन में जो ऐसा दिखाई देता था कि जो लोग परम गुरु महाराज जी के साथ में एक अलग तरह का भाव प्रकट किया, परम गुरु जी ने तो उनका भी सेवा किया था इस भाव से कि ये लोग मेरे गुरुदेव से संबंधित है और मेरे गुरुदेव का सेवा, इनका सेवा, ये लोग मेरे गुरुदेव को प्राणपन होकर के सेवा किया, उनकी सेवा से मेरे गुरुदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए इन सब की सेवा से मैं अपने गुरुदेव का सेवा ही कर रहा हूँ। इस तरह के भाव से परम गुरु जी ने अनेकों गुरु भाइयों का सेवा किया और श्री गिरि गोस्वामी के साथ तो बहुत लगाव था, बहुत उनका काफी सेवा किया। तो उन्होंने जाते जाते उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट किया कि मेरा मठ आप स्वीकार करें। परम गुरु जी ने कहा कि हमें मठ आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी एक मठ तो है और किसी को दे दीजिए। गिरि गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरु जी का हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि अगर आप ये मठ को स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन जो है सक्सेसफुल है, सार्थक हुआ है, और साथ ही मैं प्रसन्नता के साथ इस संसार को त्याग करके जा सकूंगा।
जब उन्होंने इस तरह से बोला तो परम गुरु जी ने विनोदवाणी गौड़िया मठ को स्वीकार किया। गिरि गोस्वामी महाराज जी का महिमा को रखने के लिए उसका फिर नाम का परिवर्तन वगैरह नहीं किया, वही नाम रखा विनोदवाणी गौड़िया मठ। परिचालना चैतन्य गौड़िया मठ के अंतर्गत है। शिला ऐसा था, क्या बोलते हैं, जब वृंदावन के अंदर परम गुरु महाराज जी ने मठ बनाया और एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया था। जब आयोजन किया, उनके सभी गुरु भाइयों को बुलाया, उसमें श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी को बुलाया था। वो वहाँ आए और वो उत्सव को देख करके अपने आनंद को व्यक्त करते हुए कहा कि श्री प्रभुपाद ने मुझे और परमानंद प्रभु उन दोनों को भेजा था इस तरह का एक उत्सव करने के लिए, लेकिन हम उस समय कर नहीं पाए। प्रभुपाद का इच्छा था और आपने इस उत्सव को किया, इसीलिए प्रभुपाद आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा कर रहे हैं, ये मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। आप एक विशेष कृपा पात्र है श्री प्रभुपाद की कृपा का, ये मुझे अनुभव हो रहा है करके उस श्री महाराज बोलते हैं कि उस कार्यक्रम के दौरान मतलब कुछ भी होता है, प्रभुपाद का कृपा का विशेष रूप से दर्शन करना, ये चीज भी उनके अंदर विशेष रूप से देखने में आया। और नियम के बहुत पक्के थे। एक नियम था कि एक मठ से दूसरे मठ में जाएगा, चिट्ठी लेके जाना पड़ेगा। एक समय ये कृष्णनगर मठ में पहुंच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि हम तो चिट्ठी लेके आए हैं नहीं माधव महाराज का, परम गुरु महाराज जी का। तो उनसे बोला जाता है कि आपको चिट्ठी विट्ठी की जरूरत क्या, आप तो हमारे गुरु हैं। बोलते नहीं, हम मेरे पास प्रिविलेज है बोल के मैं अधिकार का प्रयोग करूं, वो मुझे पसंद नहीं। ये एक बहुत बड़ी विचार है, ये तो साधारण व्यक्ति के अंदर हो ही नहीं सकता है। मेरा अगर उतना है, इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं अपने अधिकार का, अपने उसका जो है दुरुपयोग कर, नियम का रक्षा करना होगा, ऐसे बोल के महाराज जी ने वहाँ शिक्षा दिया है। सुना। और उनका एक विशेष आदत था कि वो हमेशा अपने जितने भी वैष्णव है, गुरु भाई है, उन सबका उच्छिष्ट को खाया करते थे। जबकि सबसे बड़ा गुरु भाइयों में से एक है। बोलते हैं एक समय कोलकाता मठ में उत्सव का आयोजन हुआ और परम गुरु महाराज जी अपने अभ्यास के अनुसार सभी गुरु भाइयों को निमंत्रण किया करते थे। तो गिरि गोस्वामी महाराज भी आए थे। वो सुना कि सबसे जब भी बैठे सबसे आखिरी में उठने वाली वही है, उनको खाने में बहुत टाइम लगता है। वो बैठ के धीरे 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 खा रहे, तो सारे खा के उठ जाते हैं, लाइन खाली हो जाता है, वो अकेले रह जाते हैं। अभी सारे प्रसाद पाके परम गुरु महाराज जी के कमरे में सब प्रसाद पा रहे थे। उनके सभी गुरु भाई मुख्य मुख्य जितने भी थे, प्रसाद पाने के बाद सब उठ गए। जब सारे उठ के हाथ धोने चले गए, गिरि गोस्वामी महाराज जी जो है सबके पतलों में से अवशेष उठा उठा के खा रहे थे। श्री भारती महाराज जी ने कहा कि हमने उसको देखा और गुरु जी से जाके कहा कि वो ऐसे कर रहे हैं। वो बोलते गुरु जी भी आके पीछे पीछे सभी के पतलों में से प्रसाद उठा उठा के खा रहे हैं। श्री भारती महाराज ने बोला कि मैं इस आश्चर्यजनक घटना का पीछे क्या रहस्य है उसको जानने के लिए महाराज जी के पास गया और उनसे बोला। बोलते हैं क्योंकि महाराज बोलते मैं तो देख के भाव को स्वीकार नहीं करता था, पहले मैं उसको समझ के उसके बाद स्वीकार करता था। तो इस प्रकार से बड़े होकर अपने छोटे गुरु भाइयों का सबका उसमें से लेके खाना, उसके पीछे उनका क्या दर्शन है उसको जानने के लिए
तो उन्होंने कहा, क्या बोलते हैं, जब हम लोग इस तरह से प्रसाद ले रहे हैं तो हमें उसका भजन का स्तर के ऊपर विचार करके लेना चाहिए। श्री भारती वाले ने पूछा कि उन लोगों का क्या स्तर है भजन का, वो देख के उस हिसाब से हमें प्रसाद लेना चाहिए। महाराज जी बोलते हैं, गिरि गोसाई महाराज जी ने उनसे कहा, वो तो मैं बता नहीं सकता उस विषय, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वैष्णवों का उचिष्ट ग्रहण करने पे उनके भाव हमारे हृदय में आते हैं। उनके जो भाव है हमारे हृदय में आते हैं। वो बोलते हैं, कालिदास जो है रघुनाथ दास गोस्वामी का जो बंधु है, वो क्या किया, वो सब समय वैष्णवों का उच्चिष्ट को ग्रहण करते करते चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत को प्राप्त करने के लिए योग्य बन गया था। और उन्होंने नारद गोस्वामी का वो बात भी बताया कि ऋषियों का, साधुओं का प्रसाद को खाते 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 नारद गोस्वामी किस प्रकार से इतना बड़ा भक्त बना था। महाराज जी ने वहां पर बताया, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भक्त अवशेष, 3 महाबल। ये तीनों ही महाबल है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर बताया, बोलते क्या बोलते हैं, मैं क्यों इस बात को विचार करूं कि कौन बड़ा भक्त है कौन छोटा भक्त है, और मैं क्यों सर्टिफिकेट दूं किसी को, कि मैं क्यों सर्टिफाई करूं कि ये बड़ा भक्त है ये छोटा भक्त है, इसका ये स्तर है इसका वो स्तर है। वो बोलते मेरा दृष्टि से सभी मेरे सेव्य है, मैं उनका सेवा के लिए ही हूँ, सब बोलते इन माई व्यू दे ऑल आर वर्दी टू माई सर्विस बिकॉज दे हैव मोर कन्विक्शन देन मी एंड दे सर्व मोर देन आई डू। खुद इतना करने के बाद भी वो कहते कि मैं देखता हूँ उनका जो कन्विक्शन है वो मेरे से अच्छा है, और उनका सेवा भी मुझसे कई गुना ज़्यादा है, मेरे लिए सारी सेव्य है। मैं क्यों किसी को सर्टिफिकेट दूंगी, छोटा है बड़ा है कनिष्ठ है उत्तम है ना, हम तो सबका ही है। ऐसा उनका वो था। और वो बोलते हैं कि वो परम सौभाग्य का बात है जिसको वैष्णव का उच्चिष्ट ग्रहण करने का मौका मिलता है, उसको फिर बैठकर उसके स्तर विचार करने में इसमें उसमें अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। वैष्णवों का उच्चिष्ट महाबल है, वो जब प्राप्त हो रहा है, इसीलिए, और वो भी किसका, जो मेरे गुरुदेव का नित्य सेवक जो वैष्णव है, जो भक्त लोग हैं प्रभुपाद का, वो सब मेरे लिए सदा सर्वदा के लिए पूज्य है। गुरु किंकर हैया मान्य से अमार, जो गुरुदेव का जो दास है सेवक है वो मेरे लिए हमेशा ही पूज्य है, ऐसे महाराज जी बोला करते थे। और उसी हिसाब से उनका उचिष्ट लेना, उनका सेवा करना, सारे कार्य हर चीज के अंदर वो विशेष रूप से वहाँ पर वो रहते थे। और गृहस्थ लोगों के लिए विशेष रूप से उपदेश देते थे। क्या बोलते हैं कि आप लोगों को अपने कमाई का एक हिस्सा निकाल कर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने कमाई का हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बोलते हैं जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो केवल भगवान की सेवा का उद्देश्य से ही प्राप्त हुआ है और भगवान का कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने भोग में नहीं लगाना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में विशेष रूप से लगाना चाहिए। और क्या बोलते हैं, एक समय हमारे मठ में आए थे पूज्य महाराज श्री, तब श्री भारती महाराज जी ने उनसे प्रार्थना किया कि आप कृपा करके हमें हरिकथा श्रवण कराएं।
तो महाराज जी ने श्री भारती महाराज जी को बोला कि आप कथा करो, मैं अपने कमरे में बैठ के सुनना चाहूँगा। ठीक है। महाराज जी ने बोला कि आप इतने वरिष्ठ हैं और आपके सामने मैं तो एक आपका शिष्य हूँ, आप मुझसे सुनने की क्या जरूरत। तो महाराज जी ने इस बात को बोला कि भक्ति के मार्ग में बड़ा छोटा का विचार नहीं होता। क्या बोलते हैं? जेई भजे से ही बड़ो, जो भजन करता है वो बड़ा है। और शिला भक्ति साहब से गिरि गोस्वामी महाराज जी ने इस बात के ऊपर जोर दे के कहा है कि कितना लंबा समय मैं मठ में हूँ, इस बात का कोई महत्व नहीं होता है। कितना लंबा समय मैं मठ में हूँ, इस बात का कोई महत्व होता नहीं। कितना व्यक्ति भजन में निष्ठा है, कितना उसका सेवा में निष्ठा है, जितना उसका वैष्णव में निष्ठा है, उतना ही उसका वो सीनियरिटी है। शरीर को मठ में रखने के हिसाब से उन्होंने सीनियरिटी की गणना नहीं किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के सामने भी एक ब्रह्मचारी का बात लेकर के आए थे। हम सब जानते ही हैं कि प्रभुपाद जी ने सीधा कहा कि हम तो देखा नहीं कि वो तो मठ में आया, ऐसे कुछ तो बोला। एक ब्रह्मचारी के लिए तो बोला था ना ऐसा। बहुत सेवा करता था, सब उसको प्रसन्न थे। सबने बोला, एक एक गुरु वर्ग ने बोला कि ये बहुत सेवा करता है। कौन? अमुक व्यक्ति। हम तो देखा नहीं। और यही प्रभुपाद जी का एक शिष्य श्रील परमानंद प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, इतना सेवा करने वालों में से किसका सेवा श्रेष्ठ है? जिसका जितना वैष्णव में प्रीति है। प्रभुपाद ने यही कहा, वही उतना श्रेष्ठ है, उसका सेवा उतना श्रेष्ठ है। कि वैष्णव में प्रीति कहाँ से आता है? जब व्यक्ति भजन करना शुरू करता है। भजन ना करने पे वैष्णव में प्रीति होता नहीं, फिर तो केवल सिर्फ द्वेष होता है, सिर्फ द्वेष होता है। और भी हो तो और चीजें दिखाई देता है। ये मायामय जगत है, कई चीजें आंखों के सामने से ओझल करना मुश्किल है, लेकिन भजन करने वाला सोचता चल जाने दे यार, अपना भजन करो। एक ऐसा, दूसरा सोचता है कि इसकी ये निकृष्ट आचरण भी मुझे शिक्षा ही दे रहा है। तीसरा सोचता है, अलग अलग दृष्टि है देखने वालों का। एक सोचता है कि मेरा दर्शन ही खराब है, ये वास्तविकता में मेरा गुरु जी का ही सेवा करना। जैसा मर्जी सोचता है, कम से कम खुद अपना भजन शांति से कर पाता है बस। तो जो उन्होंने इस बात को वहां पर कहा, और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं वैष्णवता बहुत ज्यादा जरूरी है। वैष्णवता जब आया है तो उसके अंदर आदर का भाव, सम्मान का भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। अपने अंदर वैष्णवता आने पर जिसको भी देखते हैं तो तदीय भाव आता है, ये कृष्ण के हैं, ये गुरुदेव के हैं, ये गुरुदेव के। लेकिन जैसे कई ऐसे होते हैं इमिटेशन करते हैं, वैष्णवता होता नहीं है। जब अपने पे आता है तो उसका बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन जब दूसरे पे आता है, नहीं जी सब तो गुरु जी के हैं जी, हमें तो क्या बोलना है, वो जो उस टाइम दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं। जब अपने पे आता है सब भूल जाते हैं, वो ठीक नहीं। भजन करते 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 जब अपने अंदर भजन के प्रभाव से वैष्णवता आता है, तब क्या होता है? हर वस्तु के प्रति तदीय भाव आता है। मतलब है कि ये कृष्ण का है, ये गुरुदेव का है। और जो तदीय वस्तु है वो मूल वस्तु की तरह ही पूज्य अनुभव होता है। जैसे शिव जी ने कहा, तस्माद परतम देवी तदीया नाम समर्चन। जैसे भगवान सेव्य है, भगवान पूज्य है, ऐसे भगवान के जितने भी तदीय स्वरूप में है वो सब ही पूज्य हो जाता है वहां पर। तो इसीलिए भक्त विशेष रूप से उसके प्रति एक सेवा का भाव, एक पूज्य भाव, आदर का भाव अपने आप से आता है। फिर वहां
छोटा बड़ा विचार नहीं रहता है। श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी से एक बार मैं बात कर रहा था फोन में, यूक्रेन में था मैं तब। महाराज जी से मैंने कहा कि यहाँ के जो भक्त हैं आपको दर्शन कर रहे हैं, आप उनको एक संदेश दीजिए, आपका आशीर्वाद दे दीजिए कृपा करके। महाराज जी कैमरे में हाथ जोड़ के बोलते हैं, उनसे कहना होया चेन होइवेन प्रभुर या तो दास, सवार चरण वंदो दंते कोरी घास। यही हमारा संदेश है। और दूसरा बोला, एक और बोला, एक छाई गोसाई जान मुई तार दास, तासवार पदरेल मोर पंचग्रास। ये दो बातें महाराज जी ने उस दिन बोला था। वो बोलते हैं होया चेन होइवेन, जो भगवान के जो दास हैं, बोल के जो लोग, दास तो सभी हैं जितने भी, लेकिन इस बात को अनुभव कर लिया कि हम भगवान के दास हैं, और होइवेन जो भविष्य में महत कृपा से, साधु कृपा से, वैष्णव कृपा से, साधु संग से अनुभव करेंगे, होइवेन अभी हुआ नहीं। वो होइवेन के अंदर साधक भी हो सकता है या जीव मात्र भी हो सकता है। उसका कोई ये नहीं कि इतना लिमिट रखा कि यहाँ तक होइवेन है। जो लोग जीव मात्र प्रभु या तो दास, मतलब क्या है, वो बोलते एक तरह से साधन करने वाले जीव से लेकर जितने भी जीव हैं सभी के चरणों में मैं नमन ही करता हूँ, क्योंकि वो ये उत्तम दर्शन है। सभी जीव के अंदर कृष्ण का अधिष्ठान दर्शन करना और सभी जीवों को कृष्ण के दास के रूप में दर्शन करना, ये सबसे उत्कृष्ट दर्शन है। और साथ में ये भी बोला उन्होंने, इच्छाई गोसाई यार मोई तार दास। ये जो 6 गोस्वामी जिनके हैं, मैं उन सबका दास हूँ। मतलब जितने भक्त हैं उनका दास तो हूँ ही, लेकिन जो 6 उसके अंतर्गत भी जो रूप रघुनाथ को अनुसरण करने वाले जितने भी भक्त हैं, मैं उन सबका भी विशेष रूप से दास हूँ, ऐसा। और उन सबके चरणों में बड़े ही विनम्रता के साथ में मैं नमन करता हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ। यही उनका संदेश था उस दिन। कम से कम नहीं तो 35 लोग थे, और कोई बात बोला नहीं महाराज। यही से हाथ जोड़ के सबको यही बात बोला था महाराज जी वहां उस दिन। तो जो ऐसा ही ये सारे महापुरुष सब उसी श्रेणी के हैं। जब गुरु महाराज जी को देखते हैं, श्रील तुर्याश्रमी महाराज जी को देखते हैं, श्रील भारती महाराज जी को सबको देखते हैं, और उन इन वैष्णवाचार्यों के चरित्र को पढ़ते हैं, तो समझ में आता है। क्योंकि इसमें जो लिखा है वो आचरण, वो लीला हमारे गुरुवर्गों के चरित्र में दर्शन करने को मिलता है, अलग अलग वैष्णव में अलग अलग प्रकार से। श्रील भारती महाराज जी हमेशा बोलते थे, उनको महाराज कोई कुछ भी दे देता है, महाराज कभी मना नहीं करते थे, और महाराज बोलते थे हमारा तो मुंह बहुत बड़ा है। मतलब उन्होंने बोलते थे हमेशा कि जितने भी हैं उन सबको उन्होंने अपने से अभिन्न रूप से ही देखा करते थे। मतलब उन्होंने कृपा करके किसी को उनके पास से वस्तु दे दिया और उसकी सेवा में लग गया, महाराज इसी प्रकार से देखते थे कि ये तो देने वाले का सेवा भी सार्थक हो गया, और उसने हमारे लिए दिया तो हमारा सेवा भी हो गया। बोलते वैष्णव सेवा में ही हमारा सेवा है, हमारा अलग से क्या सेवा है। इस तरह का एक दर्शन देखने में आया है। श्रील तुर्याश्रमी महाराज जी को भी कुछ भी उनको सेवा करने के लिए कभी इच्छा होता था, वो हमेशा बोलते थे हमारे पास तो आ जाता है, वैष्णवों की सेवा में लगाने से अच्छा है, तो वैष्णवों को देना चाहिए, उनकी सेवा करने से मंगल होगा। कुछ भी नहीं करता था उनके लिए, थोड़ा सा, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं स्वल्पम अवश्य धर्मस्य,
थोड़ा करने से ही भगवान तुष्ट हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं। ऐसे ही महाराज जी ने कुछ भी नहीं किया, कभी कोई ये वो छोटी मोटी चीजें लाके महाराज को वो किया। उसमें भी महाराज हाथ जोड़ के बोलते थे, इतना हमारे लिए नहीं करना, वैष्णवों के लिए करना है। वैष्णवों का सेवा होगा, गुरु जी का सेवा होगा, ठाकुर जी का सेवा होगा तो सब हो जाएगा। यही हमेशा बोला करते थे। सिर्फ अगर आदेश नाम से कोई चीज उन्होंने दी है, वो सिर्फ एक ही है अभी तक जो दिया, अब आगे तो मुश्किल भी है। वो ये, हमने इतना मेहनत करके इतने ग्रंथों को प्रकाशित किया और वो सारे ग्रंथ, उसके अंदर का संदेश कोशिश करना कि सब तक पहुंचाने का कोशिश करना, सिर्फ इतना ही उन्होंने आदेश किया। तो जो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि वैष्णवता जहाँ पर है वहाँ पर दर्शन भी ठीक हो जाता है। जब वैष्णवता आता है, हर व्यक्ति हर वैष्णव दिखाई देता है। उस दिन भजन रहस्य का पाठ करते हुए हमारे आदिकेशव प्रभु उस दिन बोल रहे थे कि कृष्ण से संबंधित हर वस्तु कृष्ण का सेवा का उपकरण बोल के यत्न के साथ में रखना। भक्ति को लेकर के जब वो बोल रहे थे, ये भाव वैष्णवता होने से आता है। वो भजन रहस्य में जो बताया, उसके लिए क्या करें, भजन करना होगा। वस्तु संरक्षण और जो कृष्ण का व्यक्ति है उसके प्रति कितना, वो तो एक तरह से बाह्य दृष्टि से वो जड़ की तरह प्रतीत हो रहा है, वस्तु है, लेकिन बाह्य दृष्टि से भी ये एक चेतन वस्तु दिखाई दे रहा है। जो चेतन वस्तु है, आत्मा अपने आप में ही बहुत गुरुत्वपूर्ण है, जड़ का तो कोई मूल्य है ही नहीं। लेकिन सेवा के उपकरण के दृष्टि से भी देखते हैं तो जो कृष्ण सेवा के इच्छा से, कृष्ण सेवा के उद्देश्य से जो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित करता है, उसको कितना यत्न करके रखना पड़ता है। वो यत्न करके रखने का भाव भजन करने से ही आता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि अभी आया, नया आया, या फिर कई सारे विचार आते हैं। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन के अंदर देखने में आता है। वो बोलते हैं, श्री भारती महाराज जी ने कहा कि उनसे कहा, कमरा को इतना मत सजाओ गृहस्थियों की तरह कि तुम्हारा कमरे को देख के दूसरे को लगे कि मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। कपड़े इतना बढ़िया मत पहन लो कि दूसरे को लगे कि मुझे भी ऐसा ही पहनना चाहिए। खाना भी इतना बढ़िया मत खाओ कि लोग तुम्हारा थाली को ही देखता रहे कि कब मिलेगा। हलते ना, मतलब सिंपल, जितना हो सके उतना सादगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि भिखारी की तरह रहना है, वैराग्य के साथ में रहना है, भिखारी की तरह नहीं रहना। वो बोलते सादा जीवन के साथ में रहना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और बोलते हैं कि जब भी वो हरि कथा बोलते थे, आजानुलंबित भुजों वाला जो श्लोक है, वहां से उनका हरिकथा आरंभ होता था। उनका हरिकथा वहां से आरंभ होता था। और इतने ओजस्वी हरिकथा, इतने गंभीर शब्दों के साथ में हरिकथा बोलते थे। वो मंगलाचरण शुरू करते थे, सब आके बैठ जाते थे सुनने के लिए। इतने प्रभावशाली हरिकथा उनके श्रीमुख से आता था। वो बोलते हैं एक समय उनका शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, तो उनको नजर भी कमजोर हो गया और उनको थोड़ा सा खून का कमी भी हो गया था। तो फिर ये लोगों ने क्या किया, उनको खून चढ़ाना था। तो हमारे मठ से भक्ति विजय वामन महाराज जी, परम पूज्य पार्षद भक्ति विजय वामन महाराज जी और हमारे परम गुरु महाराज जी का सेवक मदन प्रभु, ये दोनों का खून उनके साथ में मैच किया। तो ये दोनों ने उनको खून वगैरह दिया था।
सुना कि जब वो वहां से ठीक होकर मठ में आए थे, वो बोलते थे कि हम हमेशा एक बात वैष्णव के चरणों में निवेदन करता है। क्या है वो? मारवी राखवी जो इच्छा प्रभा। बोलते हैं कि मेरा रक्षा करो, ना करो, जो करना है आप लोग करो, मैं तो आप लोगों का दास हूँ, वैष्णवों का दास हूँ। वो कीर्तन में आता है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो करना है करे, आप जो है मेरे सेव्य है और मैं आपका दास हूँ। बोलते हैं अब इसीलिए देखने में भी आता है कि वैष्णव ने कृपा करके मेरा रक्षा किया। मेरा तो नज़र कमज़ोर हो गया, दिखता ही नहीं था। अब कॉलेज के टाइम में जैसा मेरा नज़र था, आज के दिन ऐसा मेरा नज़र हो गया और स्वास्थ्य भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। क्यों? वैष्णव का कृपा से। और सुना कि उनके गुरु भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। उसमें विशेष रूप से भक्तिहृदय वन गोस्वामी महाराज जी के साथ, वो दोनों का संन्यास भी एक ही दिन एक साथ में ही हुआ था। बोलते हैं कि जब श्री वन गोस्वामी, जब गिरि गोस्वामी महाराज जी प्रकट हुए थे, उस समय वन गोस्वामी महाराज जी आगरा में हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके शरीर में कैथेटर भी लगा था, ऐसी स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही खबर मिला गिरि गोस्वामी महाराज प्रकट हुए बोल के, बोलते हैं उसी स्थिति में डॉक्टरों का बात सुना नहीं, सीधा उठ के वहां से आ गए और उसी स्थिति में वहीं पे खड़े होकर समाधि का पूरा सेवा उन्होंने सामने रह के करवाया। ऐसे श्री भारती महाराज बता रहे। और जितने भी भक्तिसार गोस्वामी महाराज, भक्त्यालोक परमहंस गोस्वामी महाराज, परम गुरु महाराज और जितने भी बड़े बड़े वैष्णव थे, श्री केशव गोस्वामी महाराज वगैरह, सब उनके समाधि पे थे और उन्होंने सबने अपने हृदय के उद्गारों को उनके लिए विशेष रूप से अभिव्यक्त किया था। तो आज पूज्य महाराज श्री का तिरोभाव तिथि है, उनसे कृपा प्रार्थना करनी चाहिए। उनका मूल समाधि वृंदावन के अंदर है, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है और विग्रह भी बहुत सुंदर है। और हमारे वृंदावन मठ के, कालीदेव मठ के श्रील भक्ति विकास गोविंद महाराज जी उसको बनवाया था, बाद में वृंदावन में स्थापना किया उनका मूल समाधि। उस मंदिर को भी अभी काफ़ी रेनोवेट भी किया, अच्छा किया। वहाँ के ठाकुर श्री श्री राधा गिरिधारी जी वहाँ विराजमान है। उनका कृपा, श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी का कृपा, हमारे गुरुवर्गों का विशेष रूप से कृपा, जिनकी कृपा आशीर्वाद से हमें उन महापुरुषों के बारे में 4 शब्द समझने का मौका मिलता है। उन सबका कृपा को हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। भागवत जी का एक श्लोक उच्चारण करके हम लोग यहाँ कीर्तन करें। श्री गजेंद्र उवाच आत्मात्म जप्ता गृह